जय श्री हरि। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सनिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय वस्तु है यह है देवगुरु बृहस्पति से संबंधित रत्न के बारे में, अर्थात पीला पुखराज। पीला पुखराज किन किन जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन किन जातकों के किन किन लग्न के अनुसार और किन किन तरीकों से पीला पुखराज धारण करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। तो हम कुछ लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि किन परिस्थिति में पुखराज केवल पुखराज धारण करना पड़ता है, किस परिस्थिति में पुखराज को गुरु यंत्र में धारण करने की विधि है, और साथ ही साथ किस परिस्थिति में आप पुखराज को धारण करें, साथ ही साथ उनसे संबंधित यानी देवगुरु बृहस्पति से संबंधित मंत्रों का भी जाप करना है और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का भी दान करना है। तो वो हम जानेंगे एक एक करके। तो सर्वप्रथम हम लग्नों के माध्यम से जानेंगे कि किन किन को पुखराज अत्यंत लाभकारी होते हैं। आपके सामने 6 लग्नों को यहाँ पे दर्शाया गया है। धनु, मीन, वृश्चिक, मेष, सिंह और कर्क, ये 6 लग्न वाले जातक पुखराज को धारण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त हैं कि पुखराज को किन तरीकों से हम धारण कर सकते हैं। धनु लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्नेश और सुखेश होते हैं। मीन लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्नेश और कर्मेश होते हैं। अर्थात धनु लग्न और मीन लग्न में देवगुरु बृहस्पति की अहम भूमिका होती है। तो इन लग्नों में यानी ये दोनों लग्नों में अगर देवगुरु बृहस्पति शुभ भाव में विराजमान हो या अस्त हो तो इन 2 लग्नों में आप केवल पुखराज को धारण करें, अत्यंत लाभ उनसे प्राप्त होंगे पुखराज धारण करने से। इन्हीं लग्नों में जब देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में विराजमान हो तो इस परिस्थिति में आप पुखराज को पहन सकते हैं, लेकिन उसे गुरु यंत्र में जरवाकर धारण करें तो आपको विशेष लाभ होंगे, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात धनेश होते हैं और पंचमेश होते हैं। तो इन वृश्चिक लग्न में अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में विराजमान हो या कहीं भी हो, अस्त हो, तो वृश्चिक लग्न वालों जातक पुखराज को धारण कर अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि है कि इन लग्नों में देवगुरु बृहस्पति षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में अगर विराजमान हो तो इस परिस्थिति में आप पुखराज को देवगुरु बृहस्पति के यंत्र में जरवाकर ही धारण करें तो विशेष लाभ होंगे और कोई नकारात्मकता प्रभाव आप पे नहीं पड़ेंगे। उसी प्रकार मेष, सिंह और कर्क लग्न वाले जातक जो भी हैं तो इन 3 लग्नों में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे घर के भी स्वामी होते हैं और एक अशुभ भाव के भी स्वामी होते हैं। जैसे मेष लग्न में नवम भाव भाग्य भाव होता है, वही बयेश भी होते हैं। उसी प्रकार सिंह लग्न में देवगुरु बृहस्पति एक त्रिकोणेश होते हैं, यानी पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो साथ ही साथ अष्टम भाव के भी वो स्वामी होते हैं। उसी प्रकार कर्क लग्न में षष्ठ के भी स्वामी होते हैं जो एक अशुभ भाव होता है, और साथ ही साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो मेष, सिंह और कर्क लग्न वाले जातक भी
पुखराज को धारण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पुखराज को गुरु के यंत्र में धारण करने पर विशेष लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति से संबंधित मंत्रों का नित्य प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में भी जप करना होगा, ताकि देवगुरु बृहस्पति के कोई भी नकारात्मक प्रभाव उन पे नहीं होगा और देवगुरु बृहस्पति के एक अच्छे शुभ प्रभाव उस जातक पर पड़ेंगे और वो अनेक क्षेत्रों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुत्र धनदायक होते हैं और जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक और विषय हैं जिनमें हम पुखराज धारण कर सकते हैं और उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। तो आपने देखा होगा कि किन किन लग्न वाले जातकों के लिए पुखराज धारण करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं कि इन 6 लग्नों में, जिसके बारे में चर्चा किए गए हैं, इन 6 लग्नों में अगर देवगुरु बृहस्पति कहीं भी नीच राशि में विराजमान हो तो उस परिस्थिति में पुखराज धारण करने के क्या नियम है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि इन 6 लग्नों में अगर किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर नीच राशि में हो तो आप पुखराज को हमेशा गुरु यंत्र में ही धारण करें और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का भी समय समय पर निश्चित रूप से दान करें और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति से संबंधित मंत्रों का भी जप करें, तभी उसका लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा हो सकता है कि उसके कोई लाभ प्राप्त ना हो। तो नीच राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति हो और वो एक शुभ भाव के स्वामी हो तो उस परिस्थिति में पुखराज को बताए गए तरीकों से आप धारण करके आजमाइए, आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। देखिए, हमारे जीवन पे यानी व्यक्ति के जीवन पे देवगुरु बृहस्पति की क्या भूमिका है, तो सब प्रथम हम बात करते हैं कि पुरुष में और महिलाओं में देवगुरु बृहस्पति के थोड़े से भिन्न भिन्न प्रभाव हैं। देवगुरु बृहस्पति महिलाओं में पुत्र कारक होते हैं और पति कारक होते हैं, और पुरुष में देवगुरु बृहस्पति पुत्र कारक होते हैं। तो आप इन 6 लग्नों वाले जातक कोई भी हो, वो अगर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित रत्न पुखराज को नियमानुसार धारण करते हैं तो उनको किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति जिन भावों के स्वामी होंगे, शुभ भाव के, लग्न के हो या चतुर्थ के हो या पंचम के हो या नवम के हो या दशम के हो, तो कहने का मतलब है कि अगर वो लग्नेश हैं तो आपके जीवन में आए बाधाओं को वो दूर करते हैं, आपके शरीर पे किसी भी तरह के बुरे प्रभाव से बचाव करते हैं, आपको रोग मुक्त करते हैं, शरीर पे किसी भी चोट चपेट से वो बचाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि वो विघ्न को हरण करते हैं। अगर आपके लगने से चतुर्थेश हैं तो आपको भूमि, मकान, वाहन, जायदाद, सुख, समृद्धि, इन सबों के कर्ता धर्ता होते हैं और इन क्षेत्रों में आपको लाभ देते हैं। अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के स्वामी होते हैं तो आपको कर्म क्षेत्र के तरफ से, पिता पक्ष के तरफ से अत्यंत लाभ दिलाते हैं। इसके अलावे देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व जो भी हैं, पुत्र हैं, पति हैं, धन संपदा हैं, धर्म हैं, वैभवता हैं, उसके बाद स्वास्थ्य है, इन सभी क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति के अच्छे प्रभाव मिलते हैं और आप उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। तो हमें विश्वास है कि बताए गए वीडियो में आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि वो एक व्यक्ति भी लाभान्वित हो कि
किन परिस्थितियों में पुखराज को धारण कर वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबों का देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सबों पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, आबाद रहें, उन्नतिशील हों, धन संपदा बरकरार हों, हर क्षेत्र में आप सफल करें। हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय श्री हरि।